हरियाणा विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक है। 5 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होना है और 8 अक्टूबर को आपके सामने परिणाम होंगे। इन सब के बीच अब लोगों में यह जानने की उत्कंठा बनी हुई है कि इस बार फलौदी का सट्टा बाजार जो सोशल मीडिया पर हर बार के किसी भी चुनाव में आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चित रहता है, वो इस बार क्या परिणाम दिखा रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि फलौदी का सट्टा बाजार इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है। क्या कांग्रेस इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है या फिर बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आइए फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर आपको परिणाम बताते हैं। अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए दर्शकों, तो इस बार सट्टा बाजार बेहद ही कम एक्टिव है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में फलौदी का सट्टा बाजार बेहद बदनाम रहा, जिसकी वजह से अब की बार काफ़ी शांति दिखाई दे रही है। इस वजह से आपको कहीं पर भी इसकी अपडेट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आज हम आपको एक अपडेट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि फलौदी का सट्टा बाजार इस बार क्या अनुमान दिखा रहा है। वहीं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पत्रकारों से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वह क्या कह रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें आपके हरियाणा में देती हुई बता रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पत्रकारों के आधार पर, जो लोकल पत्रकार हैं उनके आधार पर जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसकी, तो सबसे पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो 15 से लेकर 25 सीटें आपके बीजेपी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत सकती है, जो ताज़ा रिपोर्ट निकल कर आ रही है सामने। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत इस बार काफ़ी ज़्यादा खिसक चुका है और इस बार बीजेपी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है हरियाणा में, अगर पत्रकारों के सर्वे को माने तो। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 50 से 60 सीटें आपके इस बार आ सकती हैं। यानी कि अगर हम बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो 46 सीटें हैं, आपको जैसे पता ही होगा कि 90 सीटें वहाँ पर टोटल सीटें हैं विधानसभा की, और 46 सीटें जिसकी भी आ गई उस पार्टी की सरकार बननी है। तो उससे बेहद आगे आपके कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को 50 से 60 सीटें यानी कि आराम से कांग्रेस की सरकार बनते हुए पत्रकारों के सर्वे में बताया जा रहा है। वहीं अगर अदर की बात की जाए दर्शकों, तो अदर के खाते में 5 से 15 सीटें जाते हुए लोकल पत्रकारों का सर्वे बता रहा है। यानी कि इस सर्वे की रिपोर्ट को माने दर्शकों, तो साफ साफ ये पता लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आसानी से बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जमीन खोती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम फलौदी के सट्टा बाजार के आधार पर चलें, तो वैसे तो फलौदी के सट्टा बाजार की कोई भी अनुमान इस बार निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने एक राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार क्या सीटें हो सकती हैं। यह रिपोर्ट राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर आपको बताई जा रही है। पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को इस बार फलौदी का सट्टा बाजार 24 से 26 सीटें आपको देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए दर्शकों, तो कांग्रेस को 56 से 58 सीटें फलौदी का सट्टा बाजार देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर हम अदर की तरफ बढ़ें तो फलौदी का सट्टा बाजार कहता है कि 10 से 15 सीटें आपके अदर के खाते में इस बार जाते हुए आपको दिखाई देंगी। यानी कि साफ है कि पत्रिका के आधार पर जो फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें भी कांग्रेस की सरकार आपके आसानी से बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुमत के लिए 40 का आंकड़ा चाहिए होता है और कांग्रेस 56 सीटें आराम से जीतते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़ें दर्शकों, तो हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार आसानी से सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है या फिर बीजेपी वापस से अपनी सरकार रिपीट करने जा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही चुनाव से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप हमें ये भी बता सकते हैं आप हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी क्या अपडेट जानना चाहते हैं। हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो ले आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप अपने परिवारजनों और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर साझा करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।